आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह आप किसी न्यू क्रिप्टो कॉइन को बाय कर सकते हैं किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्रिप्टो कॉइन नया आया है। तो कैसे आपको पता चलेगा? पहले आपको क्रिप्टो कॉइन के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन से न्यू क्रिप्टो कॉइन है जो भी किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होने हैं। तो उसके लिए आपने सबसे पहले आ जाना है गूगल क्रोम पर, और यहाँ पर आने के बाद आपने सर्च करना है कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप आपने सर्च करना है तो यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप आ जाएगी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और ये इस तरह आपके सामने ओपन हो जाएगी। अभी आपने यहाँ पर क्लिक करना है थ्री लाइन के ऊपर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इधर क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन है तो आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने इसको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है रिसेंटली एडेड का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको जो भी क्रिप्टो कॉइन नजर आए वो अभी अभी यहाँ पर ऐड हुए हैं और यहाँ पर उनकी आप प्राइस भी देख सकते हैं कि क्या चल रही है। और उसके बाद यहाँ पर आप टाइम भी चेक कर सकते हैं कि कितने टाइम के अंदर ये लिस्ट हुआ है यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप के अंदर, और ये कौन सी ब्लॉकचेन पर है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये 14 घंटे पहले, ये 15 घंटे पहले, ये यहाँ पर 18 घंटे पहले ऐड हुआ है, कॉइन मार्केट कैप के अंदर शो हुआ है। और इसको बाय करने के लिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं USDA के ऊपर। ये क्रिप्टो कॉइन है, फर्ज किया हम इसको बाय करना चाहते हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट, इस तरह इसका जो पेज है ना वो ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसकी प्राइस ये है और ये अभी जो है वो इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.06%। और ये इसका ग्राफ शो हो चुका है। मैंने ऑल के ऊपर क्लिक किया तो ऑल ग्राफ इसका शो हो चुका है। तो यहाँ पर हमने इसको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद हमने ये ज़रूरी चेक करना है कि इसका जो 24 घंटों का वॉल्यूम है वो कितना है, और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 1 मिलियन है, और इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो भी 1 मिलियन है। और उसके बाद हमने इसको नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के सामने यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है इसको हमने यहाँ से कॉपी करना होता है। और उससे पहले हमने यहाँ पर चेक कर लेना कौन सा लोगो बना हुआ है। तो लोगो बाइनेंस स्मार्ट चेन का है, तो इसका मतलब है ये बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन पर लिस्ट हुआ है। तो यहाँ से हमने बाइनेंस स्मार्ट चेन पर इसका जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है वो कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हमने नीचे इसको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर चेक कर लेना है। यहाँ पर अभी तक ये किसी मार्केट पर लिस्ट नहीं हुआ, बाइनेंस, OKX, को कॉइन कहीं भी ये लिस्ट नहीं हुआ, और इसको हम बाय करना चाहते हैं किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होने से पहले। तो किस तरह करेंगे? तो इस तरह आपने इसको ओपन कर लेना है। जब यहाँ पर कॉइन का नेम शो हो रहा हो, इसकी प्राइस शो हो रही हो और यहाँ पर भी इसका ग्राफ शो हो रहा हो, आपने नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होता है वो आपने सबसे पहले यहाँ से कॉपी करना होता है। ये आपके पास मौजूद होना चाहिए। इस एड्रेस के थ्रू ही आप इस क्रिप्टो कॉइन को बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर जिस नेटवर्क पर है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद रखना होता है कौन से नेटवर्क पर है। ये यहाँ पर बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क पर है, BB20 पर। तो ये हम बाइनेंस स्मार्ट चेन जो है नेटवर्क, इसके थ्रू इसको बाय करेंगे। इसी ब्लॉकचेन पर ये लिस्ट है। और यहाँ पर अब हमने बैक चले जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर हम किसी एक वॉलेट की मदद से इसको बाय कर सकते हैं, जिस तरह की बिटगेट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क वॉलेट है, या कोई और वॉलेट है, बाइनेंस वॉलेट है या OKX वॉलेट है। इनमें किसी भी क्रिप्टो कॉइन को जो अभी तक किसी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ उसको बाय करने का तरीका बहुत ही आसान होता है और सेम तरीका है। अब इनमें से किसी एक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। फर्ज किया बिटगेट वॉलेट को मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखें मेरे पास कुछ बैलेंस शो हो रहा है तकरीबन $12 का। अभी यहाँ पर मैं वॉलेट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपने देख लेना है आपके पास BNB में बैलेंस मौजूद होना चाहिए, क्योंकि वो बाइनेंस स्मार्ट चेन पर लिस्ट है ना, तो इसका मतलब है वो BEP20 यानी कि BNB नेटवर्क पर मौजूद है। तो आपके पास BNB होने चाहिए उसको बाय करने के लिए, या फिर आपके पास USDT होने चाहिए और वो BNB नेटवर्क, BEP20 नेटवर्क के USDT होने चाहिए। लेकिन थोड़ी बहुत अमाउंट आपके पास BNB की भी होनी चाहिए ताकि वो फीस कवर हो सके उससे। अब हम होम पेज पर आ जाते हैं। अब उस क्रिप्टो कॉइन को यहाँ से बाय करने के लिए इधर क्लिक करना होता है डिस्कवर के ऊपर। यहाँ पर डी ऐप या डिस्कवर का ऑप्शन होता है हर वॉलेट के अंदर, उसके ऊपर हमने क्लिक करना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर सर्च का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पर देखें डी ऐप सर्च है, तो यहाँ पर हमने एक एक्सचेंज सर्च करनी होती है, पैनकेक स्वैप, PAN, पैन CA। यहाँ पर देखें पैनकेक स्वैप, जैसे ही हम सर्च करेंगे ना इतना ही तो यहाँ पर आ जाएगी पैनकेक स्वैप, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट इस तरह थोड़ी सी ये लोडिंग लेती है और उसके बाद ये ओपन हो जाएगी। तो अभी ये ओपन हो रही है, तो इस तरह ये ओपन हो जाती है और उसके बाद यहाँ पर होता है
कनेक्ट का ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करके अपना वॉलेट कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर होता है नेटवर्क चूज करने का ऑप्शन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब जिस नेटवर्क के ऊपर वो क्रिप्टो कॉइन लिस्ट है उस नेटवर्क को आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पर वो BNB पर था तो मैंने BNB चेन को ही सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर देखें ये BNB है और ये केक है। तो हमने यहाँ पर BNB के ऊपर ही क्लिक करना है अगर हमारे पास BNB मौजूद है तो। अगर आपके पास यहाँ पर USDT पड़े हैं आपके वॉलेट के अंदर, वो भी BP20 नेटवर्क पर है और BNB की थोड़ी बहुत ही अमाउंट आपके पास है, तो अब इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ से अपने USDT के ऊपर क्लिक कर दो। तो यहाँ पर USDT आ जाएगा। और उसके बाद नीचे यहाँ पर जो केक का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें सर्च के ऊपर आप क्लिक करो। यहाँ पर आपने वही एड्रेस पेस्ट कर देना है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो उधर उस क्रिप्टो कॉइन का आपने कॉपी किया था। यहाँ पर देखें वो USD ये आ चुका है। अभी मैं आपको बैक जाकर दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर देखें उस क्रिप्टो कॉइन का नाम, यहाँ पर देखें ये उसका नाम है और ये इसका लोगो है। तो इसको हमने उधर कैसे फाइंड किया था, यहाँ पर देखें ये BNB नेटवर्क पर ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस था, इसको हमने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापस गए और यहाँ पर पेनकेक स्वैप के ऊपर और यहाँ पर सर्च बार के अंदर हमने इसको पेस्ट किया था। तो मैं इसको एक दफ़ा बैक लेके जाता हूँ और यहाँ पर दोबारा नीचे इसके टोकन के ऊपर क्लिक करता हूँ और सर्च के अंदर उसी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर देखें वो आ चुका है। इसको एक्टिव करने के लिए हमने एक्टिव के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखें ये नीचे आ चुका है। अब हम USDT की थ्रू इसको बाय कर सकते हैं। अभी तक ये किसी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर किसी वॉलेट के अंदर पेनकेक स्वैप के थ्रू इसको बाय करके अपने पास होल्ड कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। अब जितने USDT का हमने ये बाय करना है वो हमने अमाउंट यहाँ पर एंटर करनी है। फर्स्ट किया मैं 1 USDT का ये बाय करना चाहता हूँ, तो मैंने 1 USDT का ये बाय करना है। 1 USDT मैंने एंटर कर दिया। अब मुझे बताया जाएगा कि 1 USDT के बदले आपको ये USD ये कितने टोकन मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर देखें ये इसकी प्राइस जो है वो सर्च कर रहा है, जो बेस्ट प्राइस होगी वो हमें बताएगा। लेकिन ये इस तरह के जितने भी क्रिप्टो कॉइन है ना वो आपने $1 से ज़्यादा के बाय नहीं करने होते। $1 के अगर आप बाय करते हैं तो आपको अमाउंट भी ज़्यादा मिलती है और बेस्ट प्राइस पर ये बाय हो जाते हैं और ज़्यादा रिस्क भी नहीं होता। लेकिन हाँ, किसी भी क्रिप्टो कॉइन को बाय करने से पहले आपने उसके बारे में खुद तहकीक करनी है। ये मेरी वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ना कि मैं आपको कोई एडवाइस दे रहा हूँ। आपने जब भी बाय करना है खुद उस पर रिसर्च करनी है, उसके बारे में जो भी न्यूज़ है वो आपने पढ़ लेनी है, रीड करनी है और उसके बाद आपने उसके प्रोजेक्ट के बारे में उसका वाइट पेपर पढ़ना है। अगर वो अच्छा प्रोजेक्ट है और आने वाले वक्त में वो आपको प्रॉफिट दे सकता है तब भी आपने उसको बाय करना है, अदरवाइज आपने उसको बाय नहीं करना। अब देखें $1 के बदले मुझे इतने ये टोकन मिलेंगे 0.99 और जैसे ही मैं स्वैप के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे USDT के बदले मुझे ये टोकन मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने खुद अपने रिस्क पर ये बाय करने हैं। तो जैसे आप इसको बाय करते हैं नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद इसकी प्राइस इंक्रीज भी हो सकती है जैसे ही वो किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। तो अगर आप इसको अभी सेल करना चाहते हैं तो आप बाय करने के बाद इसको सेल भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप सेल करेंगे उसके बाद इसकी प्राइस डाउन चली जाए या नेक्स्ट आने वाले दिनों के अंदर ये कहीं लिस्ट ही ना हो तो इसकी प्राइस मजीद डाउन जा सकती है। तो आपने जो भी बाय करना है वो अपने रिस्क पर करना है और कम से कम USDT का आपने बाय करना है, तो ताकि आपको लॉस हो तो लॉस भी कम हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर अपनी अमाउंट एंटर करोगे नेक्स्ट आपको बताया जाएगा कि इतनी अमाउंट आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आप जैसे स्वैप के ऊपर क्लिक करोगे, अभी मैं यहाँ पर स्वैप के ऊपर क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करना है कन्फर्म स्वैप के ऊपर। अब यहाँ पर सिग्नेचर इन्फो का ऑप्शन आ चुका है, हम यहाँ पर कन्फर्म करते हैं और मैं अपनी फिंगर की मदद से या स्क्रीन लॉक की मदद से इसको कन्फर्म कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये कन्फर्म हो रहा है। तो यहाँ पर देखें ट्रांजैक्शन सबमिटेड हो चुकी है और यहाँ पर ये बाय हो चुका है। यहाँ पर देखें ये बाय हो चुका है। अभी यहाँ पर ये कैसे शो होगा, कहाँ पर शो होगा, उसके लिए हमें बैक जाना है। बैक चले जाना है जी होम पेज के ऊपर। ये हर वॉलेट के अंदर सेम तरीका होता है। होम पेज के ऊपर आने के बाद मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ और अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ वॉलेट वाले ऑप्शन पर और इसको मैं अभी यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ। तो जी मैंने इसको रिफ्रेश किया है। तो यहाँ पर देखें USDA के सामने यहाँ पर ये क्रिप्टो कॉइन मेरे पास इतनी अमाउंट का आ चुका है। अब इसको सेल करने के लिए हमने क्या करना है, सेल करने के लिए फिर वही प्रोसीजर हमने अपनाना है। यहाँ पर डिस्कवर के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पर सर्च करना है पेनकेक स्वैप। यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी सर्च किया हुआ तो ये आ जाएगी, इसके ऊपर ही आपने सिंपली क्लिक कर देना है। नेक्स्ट इस तरह ऑप्शन आएगा। अब आपने यहाँ पर कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और अपना वॉलेट जो है वो कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद इधर वही
बीएनबी नेटवर्क आपने सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपने वही क्रिप्टो कॉइन जो आपने बाय किया और आप उसको भी सेल करना चाहते हैं, अगर होल्ड करना चाहते हैं तो आप होल्ड कर लो, अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करो, ये ऊपर सेलेक्ट हो जाएगा और नीचे यहाँ पर आपने यूएसडीटी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अगर आप इंतज़ार नहीं करना चाहते और इसको सेल करना चाहते हैं तो नेक्स्ट यहाँ पर आपने वो अमाउंट इंटर कर देनी है जितनी अमाउंट आपके पास मौजूद है। तो जितनी अमाउंट आपके पास मौजूद है वो यहाँ पर शो हो रही होगी, आपने यहाँ पर वो इंटर कर देनी है और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ये इतनी अमाउंट जो है वो इतने यूएसडीटी में कन्वर्ट होगी। अभी यहाँ पर यूएसडीटी की प्राइस आ जाती है जितनी भी होगी, अभी वेट करना है थोड़ा सा। ये तो अभी यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके बदले आपको इतने यूएसडीटी मिलेंगे, तो मैं यहाँ पर स्वैप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और दोबारा यहाँ पर क्लिक करता हूँ कन्फर्म स्वैप पर। तो यहाँ पर ये अभी स्वैप हो रहा है, 1 मिनट, ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे नेक्स्ट आप अपना सिग्नेचर करोगे फिंगर की मदद से या स्क्रीन लॉक लगाओगे ना, तो आपका ये स्वैप हो जाएगा और इतने क्रिप्टो के बदले आपको यूएसडीटी में आपका बैलेंस वापस मिल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ वॉलेट के ऊपर, तो मैंने अभी इसको सेल नहीं किया, मैं इसको होल्ड करता हूँ। यहाँ पर देखें ये क्रिप्टो कॉइन मेरे पास मौजूद है, अभी मैं वेट करता हूँ जब ये किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होगा तो मैं इधर से इसको उधर ट्रांसफर कर दूंगा। यानी कि मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा इसके ऊपर और नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर ट्रांसफर का ऑप्शन होगा, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और जिस एक्सचेंज पर ये लिस्ट होगा उस एक्सचेंज से मैं इस यूएसडी इस क्रिप्टो कोइन का डिपॉजिट एड्रेस कॉपी करूंगा और वो यहाँ पर पेस्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ पर ऑल अमाउंट के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पर कन्फर्म के ऊपर क्लिक करके इसको उस एक्सचेंज पर सेंड कर दूंगा और वहाँ से मैं उसको सेल करूंगा। तो मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि जब वो कहीं लिस्ट होगा तो इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अब इसकी प्राइस का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते नेक्स्ट आने वाले दिनों में कितनी होगी, कम भी हो सकती है ज़्यादा भी हो सकती है। अगर ये लिस्ट हो जाए तो ज़्यादा हो सकती है, लिस्ट ना हो तो कम भी हो सकती है या इतनी भी रह सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ ये सारा जो काम आपने करना है वो अपने रिस्क पर करना है। अब उसके बाद यहाँ पर अगर आप कोई और क्रिप्टो कॉइन बाय करना चाहते हैं जो किसी और नेटवर्क पर लिस्ट हो तो आपने बैक आ जाना है वहीं पर कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। कॉइन मार्केट कैप को आपने ओपन करना है, ओपन करने के बाद इस तरह आपने यहाँ पर थ्री लाइन के ऊपर क्लिक करना है और इधर आपने यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्लिक करना है और दोबारा यहाँ पर रिसेंटली एडेड के ऊपर जाना है। तो अब यहाँ पर देखें ये एक क्रिप्टो कॉइन है जो जो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। अब इसको आपने नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, अब इसको भी आपने चेक कर लेना एक दफ़ा, इसका ग्राफ, इसकी प्राइस वगैरह और इसका यहाँ पर लोगो आपने देख लेना, ये नेम है, ये इसकी प्राइस है, ये ग्राफ चल रहा है अप डाउन जा रहा है, प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, अभी तक ये लिस्ट नहीं हुआ किसी एक्सचेंज पर। और यहाँ पर इसका 24 घंटों का वॉल्यूम है और इसकी टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नीचे जो हमने इसको बाय करना है वो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस की थ्रू बाय करना होता है। तो यहाँ पर देखें ये लोगो सोलाना का है, तो ये सोल नेटवर्क पर सोलाना ब्लॉकचेन पर लिस्ट हुआ है और यहाँ पर हम इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के थ्रू हम इसको बाय करेंगे, लेकिन ये सोलाना पर मौजूद है। तो यहाँ से कॉन्टैक्ट एड्रेस कॉपी करने के बाद आपने बैक जाना है और अपना वॉलेट ओपन कर लेना है, कोई भी वॉलेट आप ओपन करो और उसके बाद डिस्कवर के ऊपर आओ या डी ऐप के ऊपर आओ और यहाँ पर सर्च का ऑप्शन होगा हर वॉलेट के अंदर, आप इधर पेन के एक स्वैप सर्च करो, ये आ जाएगी, इसके ऊपर आप क्लिक करो, नेक्स्ट इस तरह ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो जो बीएनबी है ना, इसकी जगह आपने सोल यानी कि सोलाना सेलेक्ट करना है क्योंकि जो अब आपके पास मौजूद है कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस वो सोलाना ब्लॉकचेन पर है, तो आप इसको सिलेक्ट करो। तो इसको जैसे आप सिलेक्ट करोगे अब ये बीएनबी की जगह ये सोलाना नेटवर्क आ जाएगा। तो इस तरह आपके सामने यहाँ पर ये सोल नेटवर्क आ जाएगा सोलाना और ये आपका वॉलेट कनेक्ट होगा बिटगेट वाला। ये जो भी आपका वॉलेट है वो आपने कनेक्ट करना है जिसके अंदर आपके पास सोल कॉइन मौजूद होना चाहिए, सोलाना मौजूद होना चाहिए या फिर आपके पास सोल नेटवर्क पर यूएसडीटी मौजूद होना चाहिए और सोल के अंदर थोड़ी बहुत फीस आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपने देख लेना है यहाँ पर सोल या यूएसडीटी आपने सेलेक्ट करना है जिसकी थ्रू आप बाय करना चाहते हैं और यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करो, नीचे जो भी कॉइन हो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद वो एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आप यहाँ पर पेस्ट कर दो जो उधर से कॉपी किया था। तो यहाँ पर वो ही कॉइन नीचे आ जाएगा, इसका आप लोगो भी देख सकते हैं, इसका नेम भी देख सकते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अमाउंट इंटर करो जितनी आपके पास सोल में मौजूद है अमाउंट जिसके थ्रू आप यूएस ये बाय करना चाहते हैं न्यू क्रिप्टो कॉइन। 0.005 मैं इंटर कर लेता हूँ, 0.005 और उसके बाद यहाँ पर देखिए मुझे इसके बदले इतने कॉइन मिलेंगे ये जो जो के। तो यहाँ पर देखिए स्वैप का ऑप्शन है, तो जैसे आप स्वैप के ऊपर क्लिक करोगे और नेक्स्ट आप वेरिफिकेशन करोगे तो आपको इतने सोल के बदले इतने न्यू क्रिप्टो कॉइन मिल जाएंगे और वो आपके वॉलेट के अंदर यहाँ पर शो हो जाएंगे। जब आप बैक जाओगे होम पेज के ऊपर और आप यहाँ पर आओगे वॉलेट के ऊपर और इसको आप रिफ्रेश करोगे तो नीचे यहाँ पर आपके वो क्रिप्टो कॉइन मौजूद होंगे, आपको नजर आ जाएंगे। जैसे किसी एक्सचेंज पर लिस्ट हो आप इधर से उस एक्सचेंज पर उसको ट्रांसफर करोगे तो उधर से आप उसको सेल कर सकते हैं।